स्मृति ईरानी, वैसे मैं उनको ट्विटर पे फॉलो करती हूँ, उनका भी तभी मैं भी वही चेक कर रही थी, कोई ट्वीट नहीं किया उन्होंने अभी तक। और मैं पिछले लॉकडाउन में गए थे, उत्तराखंड के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे प्रधानमंत्री। अब क्या हो गया, तुम कहीं जाके उत्तराखंड का तारीफ कर रहे हो, एक बार जब उत्तराखंड में ये सब हो गया तब क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को तो अपना भी डर लग रहा है। हो तो उसकी एक ही सजा हो, फांसी। बेटी के साथ न्याय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और लता भंडारी की आवाज उठा रहे हैं। लगातार जो प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, जो लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, इंसाफ के लिए, बेटे के इंसाफ के लिए जो है सड़कों पर उतरना ही क्यों पड़ता है, सवाल ये उठता है। कौन थे वो वीआईपी, सवाल ये उठता है। क्यों बुलडोजर चलाया गया जब तक पुलिस ने वहाँ जांच पड़ताल नहीं की? क्या सबूत, आरोप लग रहे हैं कि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया? सवाल ये उठता है। सवाल ये उठता है कि अंकिता भंडारी की माँ को अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिया अंतिम संस्कार से पहले? तो कई सवाल है। बहुत सारी महिलाएं जो आज भी दिल्ली में आई हैं और सड़कों पर उतरी सरकार से मांग कर रही हैं, तो बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम रचना रावत है। जी, क्या कहेंगे? कहना चाहती हूँ कि ऋषिकेश एक बहुत छोटी सी जगह है, बहुत ज़्यादा छोटी जगह है, इतना नहीं है वहाँ पे। अगर उसी दिन मतलब ये सब कुछ हो जाता, 5 दिन ना वेट करके ये मतलब ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता तो शायद बहुत कुछ हो सकता था या बहुत कुछ पता चल सकता था। बट हमारे उत्तराखंड पुलिस की वजह से, उन्होंने जितना लेट किया उस वजह से इतना सब कुछ हो गया। जो उन्होंने किया वो तो बहुत बड़ा था। और वो कौन, मतलब एमएलए रेणु है ऋषिकेश की, उनको उनके फैमिली से पहले उन्हें क्यों मिलने दिया उन्हें? और सेकंड कि कह रहे 5 दिन पहले उन्होंने उनको उसमें रिवर में फेंक दिया था, झील में, नहर में फेंक दिया था। तो ऐसा कुछ भी उनकी बॉडी को देख के नहीं लग रहा था कि ये 5 दिन पुरानी है। अगर वही टाइम से जांच होती तो शायद 5 दिन नहीं या पूरा सच सामने आता, बट नहीं आया। और इसमें बहुत सब कुछ देखने का ज़रूरत है। और जिस जगह में उनका वीवीआईपी आने वाले थे उस जगह में ही बुलडोजर चला दिया। इनफैक्ट जब ऐसा कुछ माहौल हो वहाँ पे किसी को भी जाने का परमिशन नहीं होता, एक चीज छूने का परमिशन नहीं होता। और उसी टाइम उस पे बुलडोजर चला दिया। ये गवर्नमेंट को, वहाँ पे भी जो लोग पढ़ के जा रखे होंगे, पुलिस होंगे, कुछ भी होंगे, इतना पढ़ लिख के जाते हैं। कहते हैं कि बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नहीं, उत्तराखंड बहुत छोटा सा जगह है, बहुत छोटा जगह। वहाँ पे ये होना बहुत बड़ी बात है। उस लड़की को सिर्फ 20 दिन हुआ था, क्या देखा उसने, क्या था उसकी लाइफ में? वो पैसे कमाने गई थी बाहर, बट उसकी मम्मी पापा, उनका वो तो हम कभी समझ ही नहीं सकते। महिलाएं कैसा दर्द महसूस कर रही हैं? मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा सोशल मीडिया पर, बट मेरे को ये सब सोच के सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बहुत मतलब सोच भी नहीं सकते, बट ये सब बहुत बुरा हुआ। और इसका हमें सीबीआई जांच मांग चाहिए। जांच की मांग कर रहे हैं आप? हाँ जी। सरकार ने कह तो रही है कि एसआईटी आपने जांच लगा दी है, एसआईटी की। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे। और मेरा नाम रजनी जोशी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो कांड हुआ उत्तराखंड में इतना बड़ा, पर सरकार कह रही है कि बुलडोजर चला दिया, न्याय करेंगे, एसआईटी की टीम भी बना दी है? देखिए देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि उसे नाम दिया जाता है। और हम खुद मेरे जीवन के 22 साल उस देवभूमि उत्तराखंड का, जो सबसे पिछड़ा गांव है पीछे साइड जिसे राट कहा जाता है, मैं खुद वहां से हूँ और वहाँ से हूँ और चाहते हैं कि इस बेटी के साथ न्याय हो। क्योंकि हमने वो जो पारिवारिक परिवेश है, जैसा हम देख पा रहे हैं उसके घर को, कि वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर थी, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी। उसी सहारा बनने के लिए उसने वहाँ पे 28 तारीख को ज्वाइन किया है। और आज से 5 या 7 दिन पहले खबर मिलती है कि उस पर मानसिक दबाव बनाया गया कि आप इस तरीके से अपनी और भी दोस्तों को लाइए और हम आपको एक्स्ट्रा सैलरी देंगे। इतना उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मैं स्पेशली जो उनका दोस्त है राजस्थान का, जिसका नाम बार बार आ रहा है, उसका आभारी हूँ कि उसने इतनी हिम्मत करी इस केस को बाहर लाए। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी स्वयं 2 बेटियां, उनका जीवन सुरक्षित करने। भरोसा है सरकार पे, कितना भरोसा है? देखिए अभी तक जो भी जांचें हुई हैं, चाहे कमिश्नर साहब देखेंगे, चाहे बॉडी से जो इसको संभाल रहे हैं, अभी तक इसमें जो भी आ रहा है सब खुल के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो हमने एक विश्वास सरकार पे जताया है, लेकिन मांग वही है कि इसकी सीबीआई जांच हो और पूरी जांच में पारदर्शिता
माता-पिताओं परिवार पे किसी तरीके का कोई दबाव न बनाया महिला जाए। विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहीं बोलते हुए नजर नहीं आ रही। देखिए, जब देश में महिलाओं की बात होती है तो मुझे एक ही बात कहनी है कि सब महिलाओं को एक होके इसे आवाज उठानी चाहिए और भारत का जो लोकतंत्र का स्तंभ संसद को कहा जाता है, वहाँ पे विधेयक पारित हो कि किसी भी तरीके से अगर इस कांड हो तो उसकी एक ही सजा हो, फांसी। लेकिन स्मृति ईरानी बोलते नहीं है, किसी और राज्य में होता तुरंत बोलती है, अपने सरकार है इस वजह से चुप है क्या वो? देखिए, महिलाओं को एक होना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। क्या कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाएं का सम्मान हुआ है। मुझे तो ये सब देख के नहीं लगता कि हम भी सुरक्षित है। मेरे को तो अपना भी डर लग रहा है। आपको भी डर लगने लगा? हाँ, जब नॉर्मल सी जगह में ही हो गृह सकता मंत्री है। कहते रात के 12 बजे आप निकल सकते हैं सड़कों पर अकेले, 12 किलो सोना। नहीं निकल सकते। वो सब बोलने वाली बातें, सच में नहीं निकल सकते। सच में नहीं निकल सकते। जैसी जगह में लड़की सेफ नहीं है तो ये तो दिल्ली है। हाँ। जब उस लड़की को नहीं हो पा रहा है तो हम लोग तो फिर दिल्ली जैसी जगह में रह हम कैसे सेफ हो सकते हैं? डर लगता है क्या महिलाओं को? हाँ, ऐसी चीजों से तो डर लगना ही बनता है ना। बनता डर? हाँ, जब ये चीजें हो रही है। हमने जब कॉलेज टाइम पे थे, अभी तो हम भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कॉलेज टाइम पे भी हमने अगर वहाँ का पुलिस का वो देखा तो मेरे को पहले से उत्तराखंड पुलिस, सच मैं उत्तराखंड से हूँ बट मेरे को उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आज से जब से मतलब मैंने 12th क्लियर किया होगा तब से नहीं पसंद, क्योंकि मैंने ऐसा चीज़ देखा है अपने कॉलेज टाइम पे कि मैं उसी टाइम से कहती हूँ अगर कभी भी ऐसा टाइम आएगा तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। उनका काम कुछ भी नहीं पसंद है। मंत्री के चुप है, महिला विकास मंत्री है, महिलाएं कई सारे चुप क्यों है? उनका तो संस्थाएं महिलाओं का शायद इसलिए भी वो चुप हो सकते हैं कि इस टाइम पे वो जो पुलकित के पिताजी थे वो बीजेपी में थे, सरकार की वजह से शायद वो चुप हो सकते हैं। स्मृति ईरानी, वैसे मैं उनको ट्विटर पे फॉलो करती हूँ, उनका अभी तक भी मैं भी वही चेक कर रही थी, कोई ट्वीट नहीं किया उन्होंने, अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया उत्तराखंड के बारे में, और ना ही मैंने प्रधानमंत्री का अभी तक कोई ट्वीट नहीं देखा प्रधानमंत्री का भी। प्रधानमंत्री जब एक बार कहाँ वेस्ट बंगाल में पिछले लॉकडाउन में गए थे, उत्तराखंड के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे प्रधानमंत्री। अब क्या हो गया? तुम कहीं जाके उत्तराखंड का तारीफ कर रहे हो, एक बार जब उत्तराखंड में ये सब हो गया तब क्यों नहीं कर रहे हो? अभी क्यों नहीं कर रहे हो? जब हमें जरूरत है तब क्यों नहीं हमारे साथ खड़े हो? वहाँ भाषण सुन के हम क्या करेंगे? वेस्ट बंगाल का भाषण उत्तराखंड में तारीफ करते हैं। अभी हमें जरूरत है हमारे साथ खड़े। उत्तराखंड का हर लोग बहुत शरीफ है, हम पहाड़ी है, हम दिल से भी शरीफ है, वैसे भी है। तो मैं यही चाहती हूँ माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हमें इंसाफ दे, अंकिता को इंसाफ दे, जल्दी से जल्दी अंकिता को इंसाफ दे। बिल्कुल। हाँ जी। क्या महिलाएं असल में सुरक्षित हैं? क्योंकि लाल किले पर चढ़कर प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान हुआ है, तो उसी दिन 11 बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में रिहा करके फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। अब देखने वाले बात, लगातार हम खबर बने हुए हैं, अंकिता भंडारी की खबर बने हुए हैं। जैसे भी कुछ अपडेट आएगा लगातार आपको देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रशासन